जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एक ऐसी कंपनी जिसने बहुत लोगों को बहुत परेशान कर रखा है, वो है वोडाफोन आइडिया। अब जाके कुछ ना कुछ लोगों को खुशी बढ़ रही है लोगों की वोडाफोन आइडिया को लेके। टेलीकॉम इंडस्ट्री में तीन ही सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, एयरटेल, जियो और रिलायंस। सॉरी, वोडाफोन आइडिया, नाम भी नहीं निकल रहा है। और क्या हुआ है इस कंपनी में, अभी रिजल्ट्स भी आए हैं, रिजल्ट्स कैसे आए हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने। बट ये ध्यान रखिएगा कि बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसको प्लीज़ बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए और समझिए कि कंपनीज़ को इस तरह से डिटेल में एनालाइज कैसे किया जाता है और कैसे हमारा लॉन्ग टर्म विजन बनाया जाता है। अगर इसके अलावा आप एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं मेरा, तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का बटन दबा दीजिए। उसमें एक ही फंडा है, यू कमेंट आई मेक। आप कमेंट करते जाएंगे कंपनीज़ के बारे में, मैं नाम के साथ बताऊंगा कि आपने कमेंट किया था और आप किस कंपनी में क्या कर रहे हो, क्या सोचना चाहिए इसी कंपनी के बारे में। और आपको पता है मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसकी नई बैच अब चालू होने वाली है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, जियो पॉलिटिक्स, वॉर में कैसे देखते हैं, पैनिक कैसे हटाते हैं, कब एंट्री करते हैं, कब एग्जिट करते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो स्क्रीन पर आपके पास नंबर है, उस पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, खुद को रजिस्टर कराइए। लाइव क्लास होती है, सैटरडे संडे की होती है और उसमें मैं 1 घंटा पढ़ाता हूँ, 1 घंटा आपसे बात करता हूँ। ठीक है, तो आ जाते हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स जून क्वार्टर के अच्छे आए हैं। 11,689 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कि अगर मैं जून 25 क्वार्टर से कंपेयर करता हूँ तो वो 11,022 करोड़ था। बढ़िया है, मतलब अच्छी खासी सेल्स की ग्रोथ हुई है यार। रेवेन्यू अगर तुम्हारा 30-35% बढ़ा है तो व्हाट्स बैड, इट्स अमेजिंग एक्चुअली। ऑपरेटिंग मार्जिन 4,612 करोड़ से बढ़कर 5,034 करोड़ हुआ है, दैट्स अगेन गुड। पहले ये 100 रुपये पर 42 रुपीज़ कमा रहे थे, अब ये 100 रुपये पर 43 रुपीज़ कमा रहे हैं, मतलब वहाँ पे स्टेबल है। लॉस में तो है बॉस, अभी तक ये लॉस में है। पहले 6,608 करोड़ का लॉस था, जो अब घटकर हो गया 3,747 करोड़ का। देखो यार, लॉस मेकिंग कंपनी है, बहुत सारी न्यूज़ ऑलरेडी इससे कनेक्टेड हैं, बहुत सारे पंगों में ऑलरेडी फंस चुकी है, तो रिस्क तो है। आप ये नहीं बोल सकते कि रिस्क नहीं है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, तो रिस्क तो है। तो फिर क्या करें, बट रिस्क में आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि इनका रिस्क लॉस कम हो रहा है। जैसे हमने जेप्टो के ऊपर बात करी थी, तो जेप्टो में भी लॉस कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ बेटर, क्योंकि आप इतने नीचे पानी में हो, धीरे 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 ऊपर आ रहे हो, तो आप सतह पे आ ही जाओगे, ऐसा माना तो जाता है। मेन इनको जो लॉस होता है ना, वो होता है ब्याज से, क्योंकि इनका लोन बहुत लिया हुआ है बॉस। 5,893 करोड़ का पिछले क्वार्टर में, मतलब जून 25 क्वार्टर में इनका ब्याज था, जो अब घटकर 5,120 करोड़ हुआ है। ठीक है, बट क्या बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है क्या? आंसर इज नो। बट क्या रिजल्ट्स अच्छे हैं? हाँ, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। डेट पता है कितना है? 1,92,528 करोड़। दिमाग घूम जाना चाहिए। बहुत सारी कंपनियों का इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं होता, जिसका 2 लाख करोड़ के मोटा माटी इनके पास लोन है। बट फिर भी ये पॉजिटिव अभी क्यों लग रहा है? क्योंकि पहले ये 2,43,800 करोड़ का लोन था, मतलब 43,000 करोड़ का लोन का रीपेमेंट हुआ है, रीस्ट्रक्चर हुआ है, गवर्नमेंट ने स्टेक लिया है, बट एट दिन कम हुआ है, तो वो एक अच्छी बात है। प्रमोटर के पास अभी भी 25% है। अब इसके प्रमोटर हैं कौन? 2 जने, एक बिरला जी है जिनके पास 9.5% है, और दूसरा वोडाफोन। ये वोडाफोन इंडिया की कंपनी थोड़ी है, वोडाफोन बाहर की कंपनी है, तो 16% उनके पास है। रही बात गवर्नमेंट के पास 49% है, तो इसलिए कंपनी डूब नहीं सकती है, ऐसा लग तो रहा है। हाँ, अनलेस अनटिल गवर्नमेंट अब स्टेक बेचने लग जाए तो अलग बात है, बट कौन लेगा फिर? 49% गवर्नमेंट के पास, मतलब आधी कंपनी तो गवर्नमेंट की होगी ना, गवर्नमेंट कंपनी होगी। पब्लिक के पास 13% ही है, जिसमें मेजोरिटी लोग फंसते हैं। ठीक है, FII 6% पे स्टेबल है, DIIs भी 6% पे स्टेबल है। अब इनके साथ में एक अलग सी न्यूज़ ये आई है कि SBI के साथ SBI ने एक लीड किया है कंसोर्शियम। कंसोर्शियम का मतलब ये होता है कि आपका जो लोन अमाउंट है, हम उसको थोड़ा रीस्ट्रक्चर कर देंगे, या उसको एक जगह ऐड करके एक जगह आपको एक फाइनल अमाउंट दे देंगे, ये लो, सारे लोन्स बंद करके एक नया दे देंगे। तो लोन का आप इसको बोल सकते हो कि लोन का एडजस्टमेंट। बट ये एडजस्टमेंट कंपनी क्यों करती है? कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा दिखता है तो करती है, जो कि करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इनका सपोर्ट जो सपोर्ट कर रही है ये SBI लेड कंसोर्शियम, वो 450 बिलियन
रुपीज़ का कर रही है, जो ये केपेक्स में भी यूज़ करेंगे। 6,400 करोड़ का फंड रेज करने की भी बात चल रही है। मतलब देखो, एक ज़माना ऐसा आ गया था कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर बात करने में भी मज़ा नहीं आ रहा था। अब वोडाफोन आइडिया के ऊपर वीडियोस बनेंगे, बनने भी चाहिए। कंपनी अच्छा काम अब कर रही है। आरपू, आरपू का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। पहले इनका 177 पे था, अब बढ़कर हो गया 195 का। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। और तो और इनके सब्सक्राइबर्स 127 मिलियन से बढ़कर 130 मिलियन हुए, तो 5% का यहाँ पे भी ग्रोथ है, 4% का एक्चुअली यहाँ पे भी ग्रोथ है। और अब ये जाके फाइनली 200 सिटीज़ और टाउन्स से ज़्यादा इनका सेटअप बन चुका है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर है ना, आपको एक तो ये देखना पड़ेगा कि कंपनी केपेक्स कितना कर रही है, एक तो ये देखना पड़ेगा वो जो एजीआर के जो ड्यूज़ का केस है उसका क्या करना है। गवर्नमेंट हर जगह से कोशिश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट से हर जगह से बेनिफिट लेने की, हर जगह सेटअप बनाने की कोशिश कर रही है, बट एकदम एग्जैक्ट बन नहीं रहा। जब बनेगा तब समझेंगे। और बट ठीक है, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिख रही है कंपनी में, बढ़िया चल रही है, इनफैक्ट काफ़ी बेहतर चल रही है। अगर मैं देखूँ तो पहले मेरे को लगता था, जब मैंने इसको एनालाइज नहीं किया था, क्योंकि मैं केरला कभी गया नहीं हूँ एंड आई वांट टू विजिट केरला एक्चुअली, तो बॉम्बे जाता हूँ तो बहुत जगह, जैसे बॉम्बे में नॉर्मली मैं रहता हूँ, तो बॉम्बे में बहुत जगह ना आपको वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क आता है, बाकी नेटवर्क्स इतने अच्छे नहीं आते हैं कई कई जगह पे। तो ऐसा लगता था अरे यार ऐसा कैसे। केरला में ये तीन कंपनियाँ अपनी, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, नंबर 1 पे वोडाफोन आइडिया है केरला में, और मुंबई में भी नंबर 1 है, गुजरात में नंबर 2 है, सेकेंड नंबर पे काम कर रही है। मतलब काम तो तगड़ा कर रही है। और इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो वो है, क्या बोलते हैं, प्लान है, वो है 50 to 55,000 करोड़ का इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। देखो काम तो कर रही है यार, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनका बस मेन पंगा एजीआर के साथ ही है। एजीआर हुआ क्या था इसको पहले समझना। एजीआर में क्या हुआ, गवर्नमेंट आपसे चार्जेस लेती है एज अ टेलीकॉम कंपनी। तो क्या हुआ था, केस ये था कि ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट परसेंटेज ले रही है फीस का, वो किस पे ले, जो टेलीकॉम का बिजनेस है ना उसका जितना परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल कंपनी की रेवेन्यू आया, अब कंपनी का रेवेन्यू है 10,000 करोड़ का, अब उसमें से 6,000 करोड़ का टेलीकॉम का है और बाकी कंपनी और भी चीज़ें करती जाती है, तो 4,000 करोड़ अलग है। अब गवर्नमेंट का था, जो ये एजीआर था वो 10,000 करोड़ पे दो, वोडाफोन आइडिया बोल रहा था 6,000 करोड़ पे लो, क्योंकि टेलीकॉम का है, आप टेलीकॉम की इंडस्ट्री, आप टेलीकॉम मिनिस्ट्री हो, तो आप टेलीकॉम वाला रेवेन्यू लो, आप पूरा रेवेन्यू लेके क्यों काम कर रहे हो भाई। एक एंगल पे देखा जाए तो ये भी सही थे, एक एंगल पे देखा जाए तो ये भी सही थे, क्योंकि इनके लॉ की डेफिनेशन में लिखा था कि टोटल रेवेन्यू का आपको इतना परसेंटेज देना पड़ेगा। ये बोलते कि क्यों भाई, टोटल रेवेन्यू सिर्फ टेलीकॉम वाले का लो ना यार। तो ऐसे करते करते इन्होंने ड्यूज पे नहीं किए, तो ये पे करते करते 10-12 साल के इकट्ठा हो गया, तो वो बड़ा अमाउंट हो गया। बहुत झगड़ा इतना ही है। अगर मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताऊँ, झगड़ा यही है। बट इसको टेक्निकल पे लेने जाऊँ तो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो फिर इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने रेवेन्यू पे नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं आपको तो पे करना पड़ेगा। तो अब उनको पे कराने के चक्कर में, अब पे करोगे तो आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, मतलब आपने इतने टाइम पेमेंट नहीं किया, पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ऐसे करते 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 बहुत ऊपर हो गया। अब वो ड्यूज़ बन गए, अब वो ड्यूज़ इतने हो गए, गवर्नमेंट को लेना है। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं यार, तुम्हारे कुछ ड्यूज़ हम माफ़ कर देते हैं और तुम्हारी कंपनी में स्टेक ले लेते हैं। तो ये 49% गवर्नमेंट का तब आया है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। तो एजीआर के इशू के ऊपर आप नज़र बनाए रखिएगा, जो जो न्यूज़ आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस कंपनी के लिए। रही बात नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, इंटरेक्शंस बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा विद द फैंस ऑफ द स्ट्रेंजर थिंग्स, एक सीरीज़ है वहाँ पे। तो ये नेटफ्लिक्स के साथ भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़िया है, मेरे को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस बात से। बट हाँ देखो, टोटल पोर्टफोलियो अगर आपका ₹1,00,000 का है तो 3-4-5 हज़ार से ज़्यादा इसमें नहीं डालने चाहिए, क्योंकि रिस्की है यार, इतना आसान नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करके फिर ही डिसीजन लीजिएगा वैसे भी। बट स्टिल बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं थोड़ा रिस्क कम लेता हूँ कंपेरेटिवली, इसलिए। रही बात टेक्निकल्स पे आ जाएँ, तो उस टेक्निकल्स में 12.75 इसका आप सपोर्ट है और 15.5 इसका रेजिस्टेंस है। 15.5 क्रॉस करके गया तो मज़ा आएगा, अदरवाइज़ थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, आई होप कि ये वाली चीज़ आपके काम में आई। ये सारी चीज़ें आपको लॉजिकल इन्वेस्टर में सिखाई जाती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको पता है कि क्या करना है, कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है। अगर नहीं आपको कुछ रिस्पॉन्स आता है या कभी कुछ गड़बड़ होता है तो प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिएगा, नहीं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि आपके पास कॉल या फिर व्हाट्सएप ज़रूर है।
ठीक है, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।